ये चालू है। ओपन कर लिया सबने? हाँ सर। ओके। अब सबके के पास डेवलपर टैब तो होगा नहीं ना? तो यहाँ पर सी होम में यहाँ पर कहीं पे भी ये जो इतने सारे ऊपर ऑप्शंस रहते हैं ना रिबन में, यहाँ पे किसी पे भी राइट क्लिक कीजिएगा सबको ही। सर सर आपकी आपकी स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख रही। विजिबल नहीं है। इसमें टीम्स में, हाँ सॉरी, शेयर ही नहीं हाँ किया सर। मैंने। उसमें गूगल मीट पे शेयर हो गया था। हाँ अब दिख रही होगी आई गेस, राइट? हम्म। सो यहाँ पर कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिएगा। किसमें? ये होम में जो ऊपर इतने सारे ऑप्शंस गिवन है ना, यहाँ पर कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए। ओके, किया सबने? यहाँ पर ऑप्शन होगा कस्टमाइज द रिबन का। ऑप्शन मिला सबके को कस्टमाइज द रिबन का? यस सर। ओके। यहाँ पर डेवलपर टैब पे टिक करके सबको ओके कर दीजिएगा। राइट साइड ऑप्शन होगा डेवलपर टैब का, ये दिख रहा है, टिक करके ओके कर दीजिएगा सबको ही। सर प्लीज रिपीट करो ना। होम में रिबन के अंदर ये जो ऑप्शंस दिखते हैं कहीं पे भी यहाँ पे रखकर कर्सर राइट क्लिक कीजिए। किया? कस्टमाइज द रिबन पे जाइए। कस्टमाइज द रिबन में डेवलपर का ऑप्शन होगा, डेवलपर का है। डेवलपर टैब का ऑप्शन है सबको के पास? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इस पे टिक कीजिएगा और ओके कर दीजिए। डन हो गया सर। सबका? यस। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मैक्रोस पहले। मैक्रोस सिंपल लाइन डेफिनेशन इन एक्सेल। यहाँ पे ये नोट कीजिएगा सबको ही।
डन. ओके. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोस? सी, कोई भी काम को अगर आपको बार बार रिपीटेड करना होगा ना, सपोज के कहते हैं मैंने एक काम बोल दिया कि यहाँ पर रिफ्रेश करना है आपको हर बार, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा वहां पे, राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा. सो एक टास्क को अगर आपको बार बार करना हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करके उसी को बार बार आप प्ले कर सकते हैं, तो वो टास्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा. एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सपोज मुझे एक्सेल पढ़ाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक बार रिकॉर्ड कर लूँ एक्सेल पढ़ाते टाइम पे, और जब भी मेरे से कोई मांगे कि सर मेरे को मैक्रोस का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, सीधा मैं वो वीडियो भेज दूंगा. तो मैंने एक बार वो टास्क को रिकॉर्ड कर लिया. अब बार बार अगर मुझे वही चीज करना है तो मैं क्या करूंगा, हर बार वो चीज दे दूंगा. सो दिस वन इज द यूज ऑफ मैक्रोस, कि यहाँ पर अगर एक ही टास्क जो कि रिपीटेटिव है वो आपको करते रहना है, राइट? तब यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज करना है, मैक्रो. इसके थ्रू आप एक बार उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और ऑटोमेट कर सकते हैं. यहां तक क्लियर है सबको को गाइस? नाउ देखते हैं कि यहाँ पर मैक्रोस किस तरीके से बनाते हैं. फर्स्टली ओपन दिस डेटा इनटू द पावर क्वेरी एडिटर. पहले यहाँ पर मैक्रोस बनाने से पहले मुझे एक ऐसा टास्क बनाना पड़ेगा जिसमें कि मैक्रोस की जरूरत हो, राइट? फर्स्टली ओपन दिस डेटा इनटू द पावर क्वेरी एडिटर एवरीवन. डन सर. ओके. अब यहाँ पर सेल्स रेप वाले पे राइट क्लिक कीजिएगा. राइट क्लिक किया सबने? इसमें रिमूव अदर कॉलम्स, सेल्स रेप वाले कॉलम को रखकर बाकी सारे कॉलम्स को रिमूव किया मैंने, ठीक है? फिर राइट क्लिक करके यहां से क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स. रिमूव डुप्लीकेट्स. तो इसमें से जितने भी, सपोज लॉरा स्मिथ 10 बार होगा तो अब एक बार शो होगा, स्टैकी जॉनसन भी एक बार, बॉब मार्टिन भी एक बार. सो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, ओपन किया डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है? सेल्स रेप वाले कॉलम को रखकर बाकी सारे कॉलम्स को रिमूव कर दिया. देन सेल्स रेप वाले कॉलम पे राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया और डुप्लीकेट्स को भी रिमूव कर दिया. यहां तक हो गया सबका? नहीं सर, 2 मिनट कर रहे हैं. सॉरी. अफजल ओपन द डेटा इनटू द पावर क्वेरी एडिटर. ओपन किया? आप ओपन किए डेटा, पहले ये बताइए पावर क्वेरी एडिटर में. ठीक है. अब सेल्स रेप पे फिर से वही राइट क्लिक कीजिए, रिमूव डुप्लीकेट्स कर दीजिए, तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएगा. हो गया? ओके. बस अब ये जो है क्लोज एंड लोड करूंगा मैं. इसको क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड. सिंपल सा एक चीज किया है मैंने यहां पर, ठीक है? क्या? ओपन किया डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है? मैंने यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स किया और रिमूव अदर कॉलम्स किया, सेल्स रेप वाले कॉलम को छोड़ के. तो यहाँ पे ये यूनिक लिस्ट के कहते मेरा बन गया. अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, सेल्स रेप करके हेडिंग दिया. इस सेल पे ध्यान से सुनिएगा सबको ही, सेल्स रेप करके हेडिंग देना है जस्ट, और उसके जस्ट नीचे यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा. क्या लगाऊंगा? डेटा वैलिडेशन. तो ये सेल सेलेक्ट किया. यहां तक हो गया है सबका, रोशन, प्रमोद, निशी? ओके. अब ये सेल पे मैं क्या करूंगा,
डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा तो डेटा पे गया, पहले देख लीजिए फिर कर लीजिएगा, क्योंकि टास्क वही करवाऊंगा जो करवा चुका हूं, ठीक है, कुछ नया नहीं है। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सेलेक्ट किया और सोर्स में ये रेंज पास कर दूंगा। ये जो यूनिक लिस्ट निकाला है ना मैंने अभी, डेटा को ओपन किया था पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है, डुप्लीकेट्स रिमूव किया, फिर यहाँ पर बाकी कॉलम्स को रिमूव किया, फिर ये यूनिक लिस्ट को क्लोज एंड लोड करके लोड कर दिया, तो मैं उस सेल पे डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सेलेक्ट किया और ये रेंज पास कर दिया। समझ में आया सबको को? ये इतना जो प्रैक्टिस किए होंगे उनको तो इजी लगेगा ये। हाँ सर, उसमें से कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं ना अपन? कोई भी कॉलम नहीं, मेरे को सेल्स रैप का यूनिक लिस्ट ही पास किया मैंने, ये वाला जो अभी फाइंड आउट किया ना मैंने डेटा को ओपन करके पावर क्वेरी में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो अदर्स कॉलम रिमूव किया आपने तब बोल रहा हूँ मैं। कोई भी नहीं, सिर्फ सेल्स रैप या फिर आइटम कॉलम। बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा, ये आगे समझ में आएगा आपको कि सेल्स ओके। रैप वाला कॉलम क्यों लिया है मैंने। यहां तक हो जाए सबके का तो बताइएगा। डन। इधर प्रफुल्ल प्रज्वल, यस सर। ओके। सर सुने ना ये हम्म जब हम ड्रॉप लिस्ट कर रहे हैं तो ये डेटा डेटा वन भी सिलेक्ट होगा क्या उसमें? नहीं, डेटा वन क्यों सेलेक्ट होगा, वो तो हेडिंग है ना। डेटा डेटा वन तो शीट का नेम है, बस यहाँ पर आपको ये लॉरा स्मिथ से लेके जॉन वुड, ये इतना सेलेक्ट करना है, दिस वन। क्लियर है ये? सोर्स में वो लिस्ट पास करना था और क्या। अब यहाँ पर क्या करना है सबको को, कंट्रोल टी करके इसको यहाँ पर टेबल बना लेना है। तो सेल्स रैप हेडिंग है ना मेरी, तो माई टेबल हैज हेडर में टिक भी करना है सबको को, माई टेबल हैज हेडर में टिक भी करना है, और ये फिर टेबल बन गया इस तरीके का। मेक श्योर सबको का ये बने, ठीक है। कुछ नहीं किया, सेल्स रैप मैंने हेडिंग दी है, उसके जस्ट नीचे वाले सेल पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया, राइट। फिर मैंने कंट्रोल टी करके इसको यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में बना लिया, ठीक है। अब टेबल फॉर्मेट में बनाते टाइम पे हेडिंग थी ही सेल्स रैप, यहाँ पर हेडिंग पे टिक कर दिया था। इतना हो जाए सबको का तो बताइएगा। डन। प्रमोद, निशी, अफजल, डन। मयूर, प्रज्वल, प्रफुल्ल, ओके। नाउ सी, यहां पर अब मैं क्या करूंगा, ये जो छोटा वाला डेटा है इसको ओपन कीजिए सबको ही पावर क्वेरी में। ये जो स्मॉल डेटा है जिस पे डेटा वैलिडेशन लगाए थे, इसको ओपन कीजिए सबको पावर क्वेरी एडिटर में। डन। इसको, ये जो बॉब मार्टिन है ना, इस पे राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन कीजिए। बॉब मार्टिन की जगह पर क्या कहते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन कीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ सब मैंने जो मतलब एक्सेल में इंसर्ट किया था ना वो दिख रहा नहीं है इसमें। स्क्रीन शेयर कीजिएगा एक मिनट। टीम्स में आप।
ये ऐसे शो हो रहा है। हेलो। हाँ, इसमें आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है क्या? ये मैंने किया था, हम्म। टेबल से सिलेक्ट किया था। डेटा पे जाइएगा, एक बार फिर से डेटा वैलिडेशन लगाइए। ये ये कट करूँ क्या? हाँ, ये क्या किया है आपने? पूरा क्लोज कीजिए, ये कनेक्शन हटाइएगा। अभी मैंने डेटा पे जाके किया। ये भी आप प्रॉपर नहीं किए हैं क्या ये? तो मैंने किया था, बट ये ऐसा क्यों शो हो रहा है? पहले तो डेटा दिख रहा था, बट अभी नहीं दिख रहा है। हम्म। हाँ, एक सेकेंड रुकिए, इसको क्लोज कीजिएगा, पूरा क्लोज कीजिए। पूरा क्लोज करो। हम्म। पूरा क्लोज कीजिए। यही ना? हाँ, यस। हम्म। अब कॉलम ये ऑपरेशन वाला डेटा ओपन कीजिएगा। आपको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, प्रोसेस पता है कैसे करना है? हाँ, बता। कीजिए। जब ऐसा कुछ हुआ करे ना तो तुरंत में बोल दिया कीजिए आप लोग, द रीजन इज कि फिर वो पूरा फिर से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ये डेटा आपने पहले से सेव रखा हुआ है क्या? रॉ डेटा यूज की, मर्ज डेटा ओपन हाँ, किया है ये आपने? यू हैव मर्ज टू ओपन डेटा ना? कॉलम ऑपरेशन डेटा ना। पावर ऑपरेशन अभी सेंड किया है क्या आपने? कॉलम ऑपरेशन वाला बहुत पहले से चला आ रहा है। गाइस, सबको इन्हें कॉलम ऑपरेशन, सबने कॉलम ऑपरेशन डेटा पे ही वो किया है ना? यस सर। हाँ, नेम ही कॉलम ऑपरेशन है। सब मुझे एक बार सेंड करोगे फिर से, मतलब ग्रुप पे? ओके। इतनी बार तो ये कॉलम ऑपरेशन वाला डेटा यूज हुआ है। आप बीच में क्लासेस नहीं ली थी क्या? नहीं, था मेरे पास। मैंने जो जो डेटा आपने सेंड किया है वो सब सेव किए है मैंने। ओके। और मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं थी। आप एक बार फिर से शेयर करोगे? ऑलरेडी शेयर्ड, प्लीज चेक। ओके ओके, थैंक यू। सर एक बार देखिए। आप ओपन कीजिए कॉलम ऑपरेशन, हाँ। राइट क्लिक। क्लिक करके, राइट क्लिक करके, पहले रिमूव, फिर रिमूव फिर डुप्लीकेट्स। क्लिक करके रिमूव द कॉलम, इसको। हाँ, क्लोज एंड लोड।
ओके। हो गया। अब वो मेन डेटा को, हाँ। जो छोटा डेटा था, डेटा 1 पे जाइएगा। अभी यहाँ पे सेव। हाँ, यहाँ पर सेल्स रैप लिखे। सेल्स है। उसके बाद जस्ट नीचे आइए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दीजिएगा। डेटा वैलिडेशन लिस्ट। लिस्ट। सोर्स पे रेंज पास कीजिए। एक मिनट, मैंने कॉपी नहीं की। कॉपी नहीं करना है, एक सेकेंड, कॉपी नहीं, इसलिए प्रैक्टिस आप लोग छोड़ दे रहे हैं, राइट। नॉर्मल डेटा वैलिडेशन लिस्ट सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर रेंज पास करना है। हाँ, अब वो शीट पे जाकर बस वो रेंज पास कर दीजिए। डेटा 1 2 पे जाइए, जो शीट है, शीट चेंज कीजिए। बस ये रेंज सेलेक्ट कीजिए, लॉरा स्मिथ से, लॉरा स्मिथ से हेडिंग क्यों। हाँ, ओके पे क्लिक कीजिए। हाँ, डेटा वैलिडेशन इससे पहले प्रैक्टिस नहीं किया था ना आपने। किया था। हम्म, किया था। ओके, अब इसमें कोई भी एक सेल्स रेप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी नहीं, रुकिए, स्टार्ट ही रखिए। हम्म। अभी क्या करना है मैं सर? अब यहाँ पर आपको इसको ओपन करना है पावर क्वेरी में। इसको पावर क्वेरी में। अपने हेडिंग, एक सेकंड रुकिएगा, क्लोज कीजिए फिर से। हम्म। हेडिंग में टिक नहीं किया था। एक्सेल, एक्सेल ओपन कीजिए। आपने स्क्रीन ही स्टॉप कर दिया। ओपन द एक्सेल प्लीज एंड शेयर द स्क्रीन। एक्सेल ओपन करें। स्क्रीन आपका स्टॉप है। अभी दिख रहा है सर? यस। आपने माय टेबल एज हेडर पे टिक नहीं किया था। माय टेबल एज हेड पे क्लिक नहीं किया था। कोई बात नहीं, अब यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दीजिएगा। कहाँ इसको ऑप्शन है यूज यूज फर्स्ट रो एज हेडर का, कहाँ ऑप्शन रहता है? हम्म, अ, है ना, सी, वहीं पे जाइए, फॉर्म में ही जाइए। ट्रांसफॉर्म में भी ऑप्शन रहता है, होम में भी रहता है, होम में ढूंढ के बताइए। यूज किया था यूज फर्स्ट रो एज हेडर? इसमें यूज नहीं किया था मैंने। हाँ इसमें मैंने हाँ। मैंने करवाया था हाँ कभी। हाँ हाँ ये कीजिए। फर्स्ट टाइम। अब लॉरा स्मिथ वाले पूरा ही 2 बार क्यों, अरे एक सेकेंड, कितनी बार क्लिक कर रही हैं आप? सॉरी सॉरी, वो क्लिक हो गया अभी। 1 मिनट, 1 मिनट, वेट, सारे स्टेप्स कैंसिल करते जाइए, लास्ट का बस एक छोड़िएगा। हाँ, ये भी कैंसिल कीजिए, बस। अब लॉरा स्मिथ पे राइट क्लिक कीजिएगा। लॉरा स्मिथ। ड्रिल डाउन। हो गया इतना सब कोई का, यहाँ तक हो गया था गाइस सब कोई का। बस स्मॉल डेटा जो होता है उसको ओपन करना था पावर क्वेरी एडिटर में, राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन। एंड कौन है, कादम्बरी, ओके। सो जब भी इस तरीके का कुछ इशू आए ना, तो आप स्टार्टिंग में ही बता दिया कीजिए। लाइक देखिए, ये प्रोसेस रिपीट करने में, हाँ वही,
क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कहते ऑलरेडी हो चुका है, वो वेट कर रहे हैं। अब नहीं हाँ पता सर, होगा वो भी। एक्चुअली वॉइस का प्रॉब्लम था हाँ, शायद। अब पूरा क्या कहते हैं ये प्रोसेस हो चुका, अब उसके बाद रिपीट करूंगा, सो लाइक 10-15 मिनट के कहते हैं बीत जाएगा। नहीं बताऊंगा तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, सो अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना गाइस? ओके। यस सर। अब यहाँ पर क्या करना है, क्लोज एंड लोड टू, कनेक्शन बनाना है इसका, क्लोज एंड लोड टू। इसलिए एक एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद भी मैं पूछ रहा हूँ कि जिसका नहीं हुआ है बता दीजिए। क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन, और ओके पे क्लिक कर दिया मैंने। कनेक्शन बना सबका? ओके। नहीं, ये जो बस क्या कहते हैं ये जो छोटा वाला डेटा था ना, इसको ओपन किया हमने, ठीक है, पावर क्वेरिएटर में। और जो भी सेल्स रैप थे लाइक लॉरा स्मिथ थी, उसको राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन करना था, कनेक्शन बना लेना था, और कुछ नहीं। बन गया सबका कनेक्शन? ओके। अब मेन डेटा को ओपन कीजिएगा सब कोई पावर क्वेरिएटर में। किया? हम्म। हम्म। आई गेस सबने कर लिया ओपन, राइट? अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, ये जो डेटा है, ठीक है, इसमें सेल्स रैप वाले में एक का बस फिल्टर लगाना है, कोई भी एक सेल्स रैप का, कोई भी एक सेल्स रैप का। मैंने बॉब मार्टिन का लगा लिया सबने। अब सी मैं फिल्टर लगाना है, बस यही बोलूंगा, कैसे लगाना है वो आप लोगों को आता है। डन। ओके। अब यहाँ पर ये कनेक्शन का नाम याद रखिएगा सब कोई। कनेक्शन का नाम यहाँ पे मेरा है टेबल टू। आप लोगों का क्या है कनेक्शन का नेम? सब कोई का आई गेस टेबल टू ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई 2-3 कनेक्शन बना दिया होगा गलती से तो ऊपर नीचे हुआ होगा, अदरवाइज यहाँ पर सबका टेबल टू ही कनेक्शन का नेम होगा। अब यहाँ पर व्यू में जाइए, किस पे? व्यू में, व्यू टैब के अंदर एडवांस एडिटर का ऑप्शन है। व्यू टैब के अंदर एडवांस एडिटर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिएगा सब कोई। किया? नाउ एक बार एम लैंग्वेज का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एम लैंग्वेज, नोट डाउन दिस डेफिनेशन। और इससे पहले लिख लीजिएगा एम लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर मैशअप लैंग्वेज। मैशअप, MASHUP, मैश अप। ये ऊपर लिखा हुआ है, अगर किसी को डाउट हो ना, ठीक है, तो ये देखिए ऊपर में ये हाईलाइट कर दिया एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है एम लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर द मैशअप लैंग्वेज। ये नोट कीजिएगा।
नाउ सी, एम लैंग्वेज का क्या काम है? जितने भी पावर क्वेरी एडिटर में आपने ट्रांसफॉर्मेशंस देखा ना, तो यहाँ पर सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एम लैंग्वेज। एम लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर द मैशअप लैंग्वेज। एंड यहाँ पर बैकएंड जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं डेटा में, ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पर पीछे बैकएंड में क्या काम कर रहा है? एम लैंग्वेज ही काम कर रहा है। सो इन शॉर्ट, अगर बात करें एम लैंग्वेज का, सो एम लैंग्वेज का क्या काम है? यहाँ पर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर हो रहे हैं पावर क्वेरी एडिटर में, इसके ये चीज जो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एम लैंग्वेज ओनली। ये क्लियर है सबको को? यस। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया कि फिल्टर लगाया। क्या लगाया? फिल्टर लगाया कि यहाँ पर फिल्टर लगाया, यहाँ पे सेल्स रैप इज इक्वल्स टू बॉब मार्टिन का, है ना? सो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बॉब मार्टिन की जगह पर वो जब भी कनेक्शन बनाया था ड्रिल डाउन करके, याद है? टेबल 2, वो कनेक्शन का नेम पास कर दे रहा हूं। अब वो ये देखिए पहले क्या था, यहाँ पर बॉब मार्टिन डेटा का नेम था, राइट? तो डेटा का नेम यहाँ पर डबल कोट्स में, बट ये टेबल का नेम या फिर कॉलम का अगर नेम आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, सो दैट शुड बी इन दी विदाउट डबल कोट्स, राइट? सो यहाँ पर टेबल 2 आपको बिना डबल कोट्स और बिना सिंगल कोट्स के यहाँ पर पास करना है। अब सी, यहाँ पे लॉजिक समझा रहा हूं। याद है आप लोगों को मैंने ड्रिल डाउन करवाया था? वो ड्रिल डाउन इसलिए करवाया था ताकि वहां पे जो भी सेल्स रैप सेलेक्टेड हो सिर्फ उसी पे फोकस हो। अभी वो आगे पूरा जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, तब समझ में आएगा सबको को। सो यहाँ पर सेल्स रैप अभी तक क्या था? बॉब मार्टिन था, ठीक है। अब सेल्स रैप क्या हो? जो भी मैं टेबल 2 में सेलेक्ट करूंगा, जो भी मैं टेबल 2 में सेलेक्ट करूंगा। इतना क्लियर है सबको को? यस। डन पे क्लिक कीजिए। डन पे क्लिक किया सबने? अब इसको पहले देख लीजिएगा फिर कीजिएगा। क्लोज एंड लोड 2 में कनेक्शन नहीं बनाना है, पहले बोल दे रहा हूं, ऐसा ना हो कोई आगे निकल जाए। क्लोज एंड लोड 2 में एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लोड कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पर पास करना रहता है कि कहाँ से लोड करना है। तो यहाँ पर सेल ये सेलेक्ट किया ताकि नीचे पूरा स्पेस मेरे पास जगह है ही, ठीक है, तो कहीं पे डेटा ओवरलैप नहीं होगा। मैंने क्या किया, वहां पर होम में गया, क्लोज एंड लोड 2 में गया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट किया, राइट? और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहां पर मैं सेल सेलेक्ट कर लिया, ये वाला एम्प्टी वाला, राइट? इसके नीचे मेक श्योर कीजिएगा कि पूरा स्पेस अवेलेबल ही हो और ओके पे क्लिक कर दीजिए, डेटा लोड हो जाएगा। इतना हो जाए तो बताइएगा सबको ही। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी यहाँ पे लॉरा स्मिथ भी कर दूंगा तो भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा आपके साथ भी, है ना? क्यों? यहाँ पे लॉरा स्मिथ सिलेक्टेड है, यहाँ पे बॉब, यहाँ पे लॉरा स्मिथ सिलेक्टेड है, यहाँ पे बॉब, यहाँ पे लॉरा स्मिथ दिख रहा है और यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं। डेटा वैलिडेशन में भी आपके लॉरा स्मिथ ही सिलेक्ट की, फिल्टर आपने लॉरा स्मिथ का लगाया था। ओके, और इधर डेटा वैलिडेशन में क्या था? कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इतना सबके का हो जाए तो बताइएगा। ओके, ओके सी, अभी सिंपल से स्टेप किया हम लोगों ने। ये जो डेटा था इसको ओपन किया पावर क्वेरी एडिटर में, एक यूनिक लिस्ट निकाली, ठीक है। वो यूनिक लिस्ट इसलिए निकाली ताकि मैं यहाँ पर पास कर सकूं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन बनाया यहाँ पर और मैंने पास कर दिया। फिर इसको यहाँ पर ओपन किया पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर कर मैंने ड्रिल डाउन कर दिया जो भी सेल्स रैप था, राइट। तो यहाँ पर ड्रिल डाउन करने के बाद उसका कनेक्शन बनाया था। फिर मैंने मेन डेटा को ओपन किया पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करने के बाद वहां पे मैंने एक फिल्टर लगाया कोई भी सेल्स रैप का, राइट। कोई भी सेल्स रैप का मैंने फिल्टर लगाया। अब वो कोई भी सेल्स रैप का फिल्टर लगाया, सो उसके बाद मैंने क्या किया, व्यू में गया, एडवांस एडिटर में, ठीक है। एडवांस एडिटर में जाकर मैंने वहां पर पहले जो भी सेल्स रैप का वहां पे शो हो रहा था दैट इज ओके, मैंने क्या किया उसकी जगह पर पास कर दिया वो कनेक्शन का, ताकि वो जो टेबल टू जो कनेक्शन बनाया था अब उसमें जो भी सेल्स रैप पास करूंगा वो सेल्स रैप का डेटा शो करेगा। और फिर मैंने इसको लोड कर दिया। इतना क्लियर था सबको को? ओके, इसका स्टेप लिख लीजिएगा सबको। हाँ, स्टेप लिखिएगा इसका। ओपन दी कॉलम ऑपरेशन डेटा into the Power Query editor. Right click on sales rep column, remove other column or and remove duplicates. ठीक है। Third number, loaded to the Excel sheet. Fourth number, give the heading on the top, sales rep, and apply the data validation and create the drop down list below the heading देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में टॉप में देना था सेल्स रैप, क्रिएट करना था ड्रॉप डाउन लिस्ट, राइट। और यहाँ पर क्रिएट करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर हम लोगों को क्या करना था, बिलो दी हेडिंग में क्या कहते हैं, मतलब जहां पे भी हेडिंग थी उसके जस्ट नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे को क्रिएट करना था, मैंने कर दिया। अब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट दी, वैसे इतना डीप में लिखने की जरूरत नहीं है, आई गेस सबको समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट दी लिस्ट फ्रॉम
another sheet. Give the heading on the top, sales rep, and create the drop down list. Select the list from another sheet below the heading. Next, open the data validation table into Power Query Editor. Open the data validation table into the Power Query Editor. Right click on the cell and drill down the Laura Smith or any sales or any other sales representative. Sixth number, go and load to create connection. ठीक है, सेवंथ नंबर क्लोज एंड लोड किया, ठीक है, ऑलरेडी क्रिएट कनेक्शन किया. Now open the main data into the Power Query Editor. Go to the View tab. Click on the Advanced Editor. Here the apply filter of anyone sales rep. Go to the View tab. Click on the Advanced Editor. Right. फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? Change the Advanced Editor. 7, 8, 9 हो गए 10. Cause the connection name that is table 2. That is table 2 instead of connection name. Instead of sales rep name. सी आई गेस अभी तक हम लोगों ने इतना किया है. कॉलम ऑपरेशन डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में ओपन किया, राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स किया, लोड किया डेटा को एक्सेल शीट में, ठीक है. फिर यहाँ पर एक हेडिंग दिया मैंने नॉर्मल, वहां पे सेल्स रैप, उसके जस्ट नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया था. देन वहां पर मैंने क्या कहते हैं वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया था उसमें कौन सा लिस्ट यूज किया था, वो जो यूनिक लिस्ट निकाला था. ओपन किया वो डेटा वैलिडेशन वाले टेबल को पावर क्वेरी एडिटर में, राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन किया, कनेक्शन बनाया, फिर ओपन किया मेन डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है. अप्लाई किया फिल्टर कोई भी एक सेल्स रैप का, फिर उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर में ही व्यू में एडवांस एडिटर में जाकर वो सेल्स रैप की जगह पर टेबल 2 पास कर दिया. क्या पास कर दिया? टेबल 2, ताकि वो जो टेबल 2 डेटा वैलिडेशन वाला है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला, वो टेबल 2 में जो भी यहाँ पर सेल्स रैप का मैं पास करूंगा उसका डेटा शो करेगा. आई गेस इतना क्लियर है गाइस सब कोई को? यहां तक कोई डाउट? ओके. ये टाइप करेंगे. कितने लोग नोटबुक में लिख रहे हैं और कितने लोग नहीं लिख रहे हैं कि मैं यहाँ पे ग्रुप पे भेज दूं? हाँ भेज दो सर एक बार ग्रुप कर दी. ठीक है. तो ये क्या रहेगा 10th रहेगा. हाँ अच्छा, लिख रहे हैं क्या आप स्क्रॉल लोग? डाउन करो. हाँ स्क्रॉल डाउन करो.
सब ग्रुप में डाल ही दो साथ में। प्लीज टर्न ऑफ द माइक एवरीवन। हो गया सब कोई का इतना? अब वैसे मैं भेज दे रहा हूँ, डोंट वरी, ये चैट बॉक्स पे भेज दे रहा हूँ दोनों के। कोई एक जन ग्रुप पे डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप अभी लॉगिन नहीं है मेरे इसमें। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, दोनों की चैट बॉक्स पे डाल दिया। यस यस बोलिए। किनका एम्प्टी आ रहा है? कनेक्शन का नेम सही से नहीं लिखा होगा आपने, इसलिए ऐसा आ रहा है। कनेक्शन का नेम आपका जो होगा आपको वो लिखना था। हम लोगों का तो टीम। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अब स्क्रीन शेयर कीजिए पहले। स्क्रीन स्क्रीन शेयर मींस लैपटॉप में स्क्रीन शेयर कीजिएगा निशी। वॉइस नहीं जा रही बट स्क्रीन तो शेयर हो सकता है ना उससे। क्योंकि आप इससे दिखाएंगे तो कैसे समझ में आएगा, वो तो पूरा स्क्रीन ब्लर दिखता है। वीडियो कॉल इज डिफरेंट पार्ट, वो एक अलग चीज हो जाती है फिर। ओके, सो आई गेस क्या कहते हैं, यहाँ तक सब कोई का हो गया था। मैंने यहाँ पर स्टेप भी सारा क्या कहते हैं यहाँ पर भेज दिया आप लोगों को। अब यहाँ पर लॉरा स्मिथ की जगह पर मैंने बॉब मार्टिन सेलेक्ट किया, या फिर कोई और स्टेप सेलेक्ट करता हूँ, जॉन वुड सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया था ना मैंने, यहाँ पर मैं जॉन वुड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये डेटा 1 2 को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया डेटा 1 2 को और रिफ्रेश किया। राइट राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया। देखिए ऐसे, तो देखिए रिफ्रेश हुआ, यहाँ पर जॉन वुड का सिर्फ डेटा शो हो रहा है। सबको ही का हो रहा है इस तरीके से। सो इन शॉर्ट मैंने एक ऐसा टास्क बनाया है, ठीक है, जिसमें कि यहां पर जो भी सेलेक्ट करूंगा, जो भी सेलेक्ट करूंगा और इस पे आकर राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा अगर, तो वहां पर उसका डेटा यहां पर शो करेगा। और ये चीज अब समझ में आया कि वो पावर क्वेरी एडिटर ओपन करके पहले फिल्टर किया ताकि उसके अकॉर्डिंग क्वेरी डिजाइन हो जाए। और वो क्वेरी में जाकर मैंने टेबल 2 लिख दिया था, ताकि टेबल 2 में जो भी सेलेक्ट करूं, टेबल 2 क्या है, यही तो है, राइट। टेबल 2 में जो भी सेलेक्ट करूं सिर्फ उसी का डेटा यहां पर शो करे। समझ में आया सबको को इतना? हाँ, उस एग्जैक्टली उस जगह पे मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, टेबल 2 सेलेक्ट कर लिया, ताकि टेबल 2 यानी कि ये जो ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, ठीक है, यही तो टेबल 2 है, तो इस पे जो भी सेलेक्ट करूंगा सिर्फ उसी का डेटा वहां पर शो करेगा। अब समझिएगा यहां पर आपको क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा और मैं यहां पर चेंजेस करूंगा। यहां पर क्या करना पड़ रहा है,
स्टैकी जॉनसन के कहते हैं यहाँ पर सिलेक्टेड है, राइट। और यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तभी यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे रिफ्रेश होगा और यहाँ पे डेटा शो होगा, है ना। तो यहाँ पर इन शॉर्ट ये जो बार बार जाकर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ये टास्क को भी मैं ऑटोमेट कर देता हूं, एक बटन ही बना देता हूं रिफ्रेश का, एक बटन ही बना देता हूं रिफ्रेश का। अब ध्यान से समझिएगा कैसे। मैंने यहाँ पर कस्टमाइज किया आप लोगों का एक्सेल और यहाँ पे डेवलपर टैब को लाया, क्योंकि मैक्रोस कहाँ अवेलेबल है, सिर्फ डेवलपर टैब में। तो डेवलपर टैब में मैक्रोस सिमिलरली वर्क करता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह। आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो किया ही है, राइट। अगर आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम पे गलती से व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड हो जाता है, वो ओपन करना। सेम यहां पर मैक्रोस का काम है कि मैक्रोस रिकॉर्डिंग ऑन किया आपने, उसके बाद जहां जहां क्लिक करेंगे वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेगा, राइट। तो पहले सुन लीजिए फिर कीजिएगा, क्योंकि उतना टफ नहीं है ये। डेवलपर पे गया, ये देखिए रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दिख रहा है यहां पे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, मैक्रो नेम बोल रहा है क्या रखना है, मैक्रो 1 रखना है, हाँ मैक्रो 1 रख देता हूं, कोई चेंजेस नहीं करना। ओके पे क्लिक किया, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मैं कहीं पे क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ डेटा 1 2 पे राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, डेटा 1 2 पे राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया और जाकर चुपचाप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा यहां पर। अब बताइए कि यहां पर रिकॉर्ड करना टफ है क्या। इन शॉर्ट जो भी टास्क को आपको रिकॉर्ड करना है उससे पहले रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, ठीक है, फिर वो टास्क को रिकॉर्ड कीजिए, फिर यहां पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए। गाइस इतना क्लियर सब कोई को, साक्षी, रोशन, प्रमोद, वसीम, अफजल। सर मैक्रोज के लिए कनेक्शन बनाना जरूरी है क्या? एक सेकेंड, हाँ कोई एक जन बोलिए पहले, कौन बोल रहा है। सर मैक्रोज के लिए कनेक्शन बनाना जरूरी है क्या? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो चीज। अफजल आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, बहुत लो है आपकी वॉइस। प्लीज बी इन द नेटवर्क एरिया एंड थोड़ा सा लाउडर बोलिए। इफ यू आर यूजिंग द ईयरफोन तो ईयरफोन हटा दीजिए, ईयरफोन हटा दीजिए। हाँ बोलिए। ड्रिल डाउन का मीनिंग, हाँ वो मैं समझा दे रहा हूँ। और कुछ डाउट है अफजल? ओके, इधर टीम्स ड्रिल डाउन का मतलब मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे किसी को कोई डाउट, यहाँ तक हो गया सब कोई का। ये टास्क सबने रिकॉर्ड कर लिया, रिफ्रेश जो कर रहा हूं मैं इसको मैंने रिकॉर्ड किया, सबने रिकॉर्ड किया। किन में नहीं दिखा रहा डेवलपर का ऑप्शन? वसीम, कितने बजे क्लास ज्वाइन किए थे वसीम आप? टाइम पे कस्टमाइज किया था रिबन को। स्क्रीन शेयर कीजिए क्विकली। वसीम, शेयर द स्क्रीन प्लीज। राइट क्लिक कीजिएगा ऊपर रिबन में कहीं पे भी, कस्टमाइज द रिबन।
राइट साइड में नीचे ऑप्शन होगा डेवलपर का, टिक करके ओके कीजिए। डन, ओके। आई गेस सबको का रिकॉर्ड हो गया होगा मैक्रो। बहुत इजी है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, रिफ्रेश करने वाली चीज को बस रिकॉर्ड किया, एकदम पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जो भी टास्क आपको रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। हम्म अब डन। अब देखिएगा यहाँ पर सर वो मैक्रोज रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा ना? हाँ, आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब दिखाता हूं वहां पर कहाँ पे सेव है। ये मैक्रोज का ऑप्शन दिख रहा है सबको को? हाँ सर। नो सर कि यस सर? यस सर, यस सर। ओके। अब ये देखिए वहां पर सिर्फ अभी मैंने एक ही मैक्रो बनाया हुआ है, मैक्रो 1। दिख रहा है सबको को ये भी? यहां पर एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। एडिट पे क्लिक किया अगर, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कोड के कहते हैं स्टोर है, राइट, मैक्रो में। तो यहाँ पर अगर इन केस आपको ये डाउट लग रहा है कि मैंने मैक्रो तो रिकॉर्ड किया, गलती से इधर उधर कहीं पे क्लिक करके कुछ और भी एक्शन परफॉर्म कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट पे जा सकते हैं। एडिट में जाकर जैसे सिर्फ ये रिफ्रेश वाला क्वेरी स्टोर है अभी मैक्रो में, इसके अलावा और कुछ अगर स्टोर किया होता तो उसको मैं क्या करता, यहां से रिमूव कर देता। समझ में आ रहा सबको को? यस सर। सो इन शॉर्ट यहां पर अगर आपको एडिट करना है, लग रहा है कि यहां पर कुछ ऐसा क्या कहते हैं रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, जो कि यहां पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, तो आप एडिट पे जाकर हटा सकते हैं, राइट। अब यहां पे वैसे हटाना तो मेरे को कुछ है नहीं। अब देखिएगा दूसरी बात, यहां पे डिलीट करना होगा ये मैक्रो को, तो ये मैक्रो 1 को सेलेक्ट करके यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहां पे मैं जा रहा हूं एक बटन बनाने के लिए, इंसर्ट में गया, कोई भी एक शेप उठा लूंगा, कोई भी शेप। ये शेप का ऑप्शन दिख रहा है सबको को यहाँ पे इंसर्ट में? हाँ, यहां पर ये शेप उठाया और ये एक शेप बना दिया, बना दिया। इतना हो जाए सबको का तो बताइएगा। शेप सबने बना दिया नहीं ये वाला? हेलो, ओके। अब यहां पर सी, यहां पर क्या करना है, रिफ्रेश लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? रिफ्रेश। तो यहां पर रिफ्रेश तो लिख दिया, अब क्या इस पे क्लिक करूंगा तो रिफ्रेश हो जाएगा क्या? नहीं ना, सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो का ऑप्शन है, असाइन मैक्रो का, राइट। और मैं यहां पर क्या किया, ये मैक्रो 1 को असाइन कर दिया, मैक्रो 1 को सेलेक्ट किया और असाइन कर दिया। इतना हो गया सबका? ये बटन शेप इंसर्ट करके बटन बना लिया था ये, उस पर राइट क्लिक कर कीजिए, असाइन मैक्रो का ऑप्शन है, असाइन मैक्रो में जाकर मैक्रो 1 को असाइन कर दीजिए। डन। अब यहां पे सी,
स्टैकी जॉनसन की जगह पर मैं कुछ भी सेलेक्ट करूं, जॉन वुड सेलेक्ट किया, मेरे को वहां जाकर डेटा 1 2 को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहां पर रिफ्रेश पे क्लिक किया और यहां पर रिफ्रेश हो गया। अब समझिएगा, मैं सब आई गेस के कहते हैं यहाँ पे क्या क्या डाउट है मैं समझ रहा हूँ। एक तो ड्रिल डाउन का डाउट होगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर मैक्रोस क्यों यूज किया वो मैं बताता हूँ। ड्रिल डाउन का क्या काम था अफजल, वहां पर जब डेटा को ओपन किया था ना, छोटे डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में, एक्चुअली मुझे कुछ इस तरीके का कनेक्ट करके रखना था कि यहां पर मैं जो भी सेलेक्ट करूं, जो भी यहां पर सेलेक्ट करूं इस सेल पे, राइट, इस सेल पे जो भी सिलेक्ट करूं सिर्फ उसी का डेटा शो करे। मेरे को कुछ ऐसा बनाना था, तो इसलिए ये डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में ओपन किया, ड्रिल डाउन किया मैंने इस सेल को। ड्रिल डाउन अगर आपने किसी सेल को किया है तो सिर्फ उसी सेल पे फोकस रहेगा, ठीक है। आपने जैसे ही ड्रिल डाउन किया होगा, देखा होगा आपने कि हेडिंग वेडिंग सब साइड हो गया था, सिर्फ एग्जैक्ट सिर्फ यही वर्ड दिख रहा था। याद है अफजल? सो ड्रिल डाउन इसलिए किया था मैंने ताकि यहां पर सिर्फ इसी सेल पे फोकस हो। ड्रिल डाउन करके कनेक्शन बनाया टेबल 2। अब मेन डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में ओपन किया, ठीक है, फिल्टर लगाया एक, जिसके जिसके अकॉर्डिंग वहां पर क्वेरी डिजाइन हो गई। अब वो क्वेरी में ये कनेक्शन का नेम पास कर दिया, ताकि इस कनेक्शन में यानी कि ये जो टेबल 2 है इसमें जो भी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, सिर्फ उसी का डेटा शो करेगा। एंड यहां पर विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस मैंने क्या किया, तो अब हर बार क्या करना पड़ रहा था, ये जॉन यहां पे कुछ भी सेलेक्ट करूं तो अपने आप तो रिफ्रेश हो नहीं रहा था, राइट। तो यहां पे मैं क्या किया कि बेसिकली ये राइट क्लिक करके डेटा 1 2 को फिर रिफ्रेश करना पड़ रहा था, ये ना करना पड़े इसलिए मैंने क्या किया यहां पर कि एक रिफ्रेश का बटन बनाया। एक बार रिफ्रेश करते हुए रिकॉर्ड कर लिया, एक बार रिफ्रेश करते हुए रिकॉर्ड कर लिया, और फिर यहां पर इस बटन में असाइन कर दिया इस शेप में। तो अब जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करूंगा, जब भी यहाँ पर मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर वो क्या कर देगा, यहाँ पे बस क्लिक करने से रिफ्रेश कर देगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं मैक्रोस की बात करूं, कोई भी टास्क को एक बार रिकॉर्ड कर लिया और वो टास्क को वो बार बार क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, वो टास्क को इन शॉर्ट ऑटोमेट कर सकता है अगर मैंने असाइन कर दिया है कहीं पे तो, ठीक है। सो ये इससे मैक्रोस तो बस इतना सा था कि यहां पर रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके असाइन कर दिया, ठीक है। उससे पहले का जो प्रोसेस था वो था कि किस तरीके से पावर क्वेरी से मैंने कनेक्ट किया दो टेबल्स को। आई गेस ये क्लियर है सबको को। रोशन, वसीम, अफजल, प्रमोद, साक्षी, निशी, इधर टीम्स में कौन कौन है? राहुल, स्मृति, गोविंद, नेहा, स्नेहल, प्रफुल्ल। यस सर, यस। ओके, हेलो यस यस सर। बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। सर ये जो आपने बताया ऑटोमेशन, वो बस रिफ्रेश के लिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए। कोई तो भी म्यूट कर रहा है सर। मैं हाँ ये कोई पूछ म्यूट रही कर थी दिया था, मेरे को भी कर दिया था, हाँ बोलिए। कि जो टास्क है अभी आपने ऑटोमेट फिर से कर रहे शुभांगी हैं आपकी सर। वॉइस, म्यूट प्लीज कर ये रहे हैं सब, सर बार बार। प्लीज ये सब मत कीजिए जो भी कर रहा है। शुभांगी बोलिए आप। हाँ, जो मैं बोल रही थी कि रिफ्रेश जो आपने ऑटोमेट किया है, वो अभी टास्क हम्म किया है, वो बस रिफ्रेश के लिए लिमिटेड है कि नहीं नहीं, बाकी ऐसा टास्क कुछ पे नहीं, अपन कोई भी टास्क हो, कोई भी टास्क हो, ओके। आप यहाँ पर वो चीज को ऑटोमेट कर सकती हैं, ठीक है। आपको सपोज क्या कहते हैं यहाँ पर बार बार कोई एक ऐसा काम करना है, ठीक है, लाइक हम्म
पिवट टेबल बार बार बनाना है, राइट? तो आप क्या कीजिए, एक बार बनाइए, रिकॉर्ड कीजिए और आप बार बार फिर यूज कर सकती हैं। ये तो बस एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि मेरे को बार बार रिफ्रेश करना था, मैंने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, अब मैंने असाइन कर दिया, जब भी उस पर क्लिक करूंगा वो क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। शुभांगी, क्लियर है? ओके ओके सर, यस सर। हाँ 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 एग्जैक्टली रोशन, वो आप सब कर सकते हैं। सपोज आपको एक ही फॉर्मूला से एक ही काम बार बार करना है, ठीक है, आज इसमें लगा रहे हैं, वही फॉर्मूला आपको बार बार लगाना है, तो आप क्या कीजिए, एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर क्या कहते हैं, वो चीज आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो चीज हो जाएगा परफॉर्म। रोशन, मल्टीपल टास्क लेकिन फिर वो अलग अलग। ओके, मल्टीपल टास्क है तो आप एक टास्क को एक बार में रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसको आप असाइन कर दीजिए एक जगह पर, और फिर उस पर जब भी क्लिक करेंगे तो वो यूज हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा वो चीज। इस तरीके से मल्टीपल टास्क हो सकता है, लेकिन मल्टीपल टास्क कैसा, टास्क बताइए तो मैं समझ सकूं ना। हाँ 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 एग्जैक्टली तो वो उस तरीके के मल्टीपल टास्क को आप एक परफॉर्म, मतलब कि जितनी कुछ चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके आप असाइन करेंगे, वो सारा चीज एक बार में परफॉर्म हो सकता है। सो इन शॉर्ट आप मल्टीपल टास्क भी कर सकते हैं रिकॉर्ड, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर है रोशन? सर अगर डेटा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो भी कर सकती है उसमें, मतलब अगर डेटा डेटा चेंज हो रहा है तो नहीं होगा ना वो शायद से। डेटा चेंज हो रहा है मतलब? अभी जो हमारे पास जो डेटा था, जैसे कि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया, वो जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हाँ उसमें अगर एक आध ऐड हो गया तो वो रिफ्रेश वर्क नहीं करेगा ना शायद से वहाँ पे। हाँ, नंबर ऑफ रोज इतने ही होने चाहिए। इसमें अगर यहाँ पे कहीं पे डेटा चेंज हो रहा है, सी यहाँ पर अगर कहीं डेटा चेंज होगा, ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नीचे एकदम एक रो और ऐड कर दिए है, राइट, तो वो चीज फिर रिफ्रेश नहीं होगा। एक नया रो अगर आप ऐड कर रहे हैं तो रिफ्रेश नहीं होगा, बट यहाँ पर अमन राज दास कर दूंगा मैं, तो वो हो जाएगा। क्लियर है? सर वो कनेक्शन बनाना ओके, जरूरी है उसके लिए ना? देखिए मैंने पहले ऐसा एक सिनारियो बनाया था, हाँ ये भी किसी का डाउट था। मैंने ऐसा एक सिनारियो बनाया, ठीक है, जिसमें कि जैसे ही मैं यहाँ पर जिसका भी सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और उसी का डेटा यहाँ पर शो हो, तो इस तरीके का सिनारियो बनाने के लिए वो कनेक्शन बनाया था। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए तो अब ऐसे डायरेक्टली भी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते थे, बट मैं चाह रहा था एक प्रॉपर मैक्रो सिखाऊं मैं, तो इसलिए पहले मैंने एक टास्क इस तरीके का बना के रख दिया आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर मैं ऐसा चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर सेल्स रैप मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, उस सेल्स रैप का डेटा शो करे। तो इसके लिए मैंने वो कनेक्शन वनेक्शन बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर वो सिनेरियो तो बन गया। अब क्या हो रहा था, बार बार यहाँ पे जब भी मैं कोई सेल्स रैप सेलेक्ट कर रहा हूं, तो वो सेल्स रैप जैसे ही सेलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे उसका डेटा शो करने के लिए रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो वो रिफ्रेश बटन बनाने के लिए बार बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता, इसके लिए मैंने क्या किया, मैक्रोज यूज कर लिया। ये भी क्लियर है सब कोई को? गोविंद, किनका यस। डाउट था ये वैसे? हाँ ये सर मेरा ही था। हाँ, तो इन शॉर्ट बिना कनेक्शन बनाए भी मैक्रोज यूज कर सकते हैं। मैंने तो वैसा टास्क पहले बना कर दिया आप लोगों को कि उसमें मैं मैक्रोज यूज करने वाला हूँ। ओके, मतलब क्लियर है? डायरेक्टली भी कर लगा सकते हैं सर ऐसे? डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, जो भी टास्क ऐसा लगे आपको कि रिकॉर्ड करके यूज करना है, आप कर सकते हैं।
डन, इतना हो गया सबका। यस अब आप लोगों को क्या करना है, यही चीज टिप्स वाले डेटा पे करना है। किस पे? टिप्स वाले डेटा पे। टिप्स वाला डेटा सबके के पास है ना? टिप्स वाले डेटा पे मैं बता दूंगा, टास्क दे दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको वो टास्क परफॉर्म करना है। अब पहले समझते हैं, दो चार फॉर्मूलाज पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। सी मैक्रोस, थोड़ा सा ये वाला जब भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ना, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा एक लेक्चर लेता है, राइट। द रीजन इज थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, जितने लोग भी बीच में स्टक हुए थे, सो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टक होता ही है। इसलिए ये पूरा जो एक ये टॉपिक है मैक्रोस वाला, वो पूरा एक लेक्चर लेता ही लेता है, सो डोंट वरी। अब यहाँ पर इक्वल्स टू लेफ्ट, कुछ यहाँ पर मैं टेक्स्ट फंक्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ अब, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस में यहां पर इक्वल्स टू लेफ्ट लगा रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट क्या करता है, लेगा टेक्स्ट, एक तो लेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैंने सेलेक्ट कर लिया लॉरा स्मिथ, कॉमा करके लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए। पावर क्वेरी एडिटर में ऑलरेडी आपने एक्सट्रैक्ट में देखा ही था लेफ्ट फंक्शन, सेम वी हैव इन दी नॉर्मल एक्सेल ऑल्सो, राइट। तो लेफ्ट में मैंने सेलेक्ट किया सेल्स रैप और यहाँ पे पास कर दिया 4। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स दे दिया, ये 4। इतना क्लियर है सबको को? मैं यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस पढ़ा रहा हूं, ओके। यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं, लेफ्ट में पास किया मैंने लॉरा स्मिथ का नेम, ये रहा, और कॉमा 4, यानी मुझे लॉरा स्मिथ ये जो सेल है, इसमें से लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 4 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। एंटर किया, आ गया आंसर। आई गेस अब क्लियर है सबको ये। यस सर। नोट कीजिएगा ये वाला सबको। हो गया सबको का इतना? सेम यहाँ पे राइट फंक्शन है, राइट सेलेक्ट किया, ठीक है, ये लॉरा स्मिथ सेलेक्ट किया, कॉमा करके यहां पर पास किया 4। तो राइट साइड से सेल्स रेप वाले कॉलम में कितने कैरेक्टर्स देगा, ये 4 कैरेक्टर्स। लेफ्ट राइट फंक्शन इजी है गाइस, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ये नोट हो जाए सबकी का तो बताइएगा।
नाउ कॉन्कैटिनेट, सी कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं। कॉन्कैटिनेट के लिए मैं यहां पर इसमें सिखा दे रहा हूं प्लेन शीट में। यहाँ पे लिखता हूं अमन, यहाँ पे लिखता हूं दास, इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट, पहले कॉन्कैट समझ लीजिए। अमन, आकाश, अजय, रवि, सिंह, रॉय, ठीक है, उसके बाद इधर शर्मा। कॉन्केट फंक्शन में मैंने सपोज यहां पर पास कर दिया क्या, A2 से A5, A2 से A5, राइट। और यहां पर और कुछ नहीं पास करने की जरूरत है, यहां पर मैंने क्या पास कर दिया, अमन, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे का जितना भी था वो सारी चीजें पास कर दी, पूरा का पूरा रेंज पास कर दिया इन शॉर्ट कॉन्केट में, A2:A5। तो यहाँ पर ये क्या कर दिया, इसको मर्ज करके दे दिया। अब कॉन्कैटिनेट में क्या है, सी कॉन्कैटिनेट में क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट 1 पास करना है, कॉमा टेक्स्ट 2 पास करना है, कॉमा टेक्स्ट 3 पास करना है, इस तरीके से। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्केट, ठीक है, और कॉन्कैटिनेट। सो यहाँ पर कॉन्केट में आपको रेंज पास करना रहता है, ठीक है। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, ये बस मैंने इसलिए बता दिया कि यहाँ पर कोई ना कोई पूछता ही कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्केट और कॉन्कैटिनेट में। तो कॉन्केट भी मर्ज करेगा और कॉन्कैटिनेट भी मर्ज करेगा। इसमें रेंज पास करना रहता है, उसमें सेल्स सेलेक्ट करने रहते हैं, लाइक दिस वन। तो यहां पर कॉन्कैटिनेट फंक्शन सबको ही लिख लीजिए। कॉन्कैटिनेट फंक्शन समझ में आया सबको को? E2 सेलेक्ट किया, कॉमा करके स्पेस सेलेक्ट किया, फिर B2 सेलेक्ट किया। तो यहां पर अमन और दास अलग अलग सेल में थे, उसको उसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। राहुल, स्मृति, गोविंद, नेहा, क्लियर है आप लोगों को ये? तो ये स्पेस जो सर स्पेस जो छोड़ा वो जनरली अमन और दास में जो स्पेस है इसके लिए छोड़ा हुआ, राइट? हाँ, क्योंकि देखिएगा अब यहां पर अगर मैं ये अमन दास ऐसे रख देता, ठीक है, सी यहां पर मैंने ये अमन दास रखा, एक सेकेंड, ये हटा दिया क्योंकि यहाँ पे अमन के बाद ही स्पेस था, इसलिए वहां पे अमन दास में कहीं पे स्पेस नहीं रखा मैंने। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए जस्ट कहीं पे भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए बीच में स्पेस आए, इसलिए मैंने क्या किया, कॉमा करके डबल कोट्स में स्पेस रख दिया ताकि ऐसा आए। क्लियर है ये? हाँ हाँ, नंबर्स भी कर सकते हैं। प्रमोद, साक्षी, आप लोगों को क्लियर है ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन? इन शॉर्ट दो कॉलम को मर्ज करने के लिए यहां पर यूज करते, दो या दो से ज्यादा कॉलम्स। और भी कुछ होता तो कॉमा करके पास कर सकता था। देख लीजिए लिखा हुआ है नीचे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, सो ऑन। यानी कि जितना है उतना आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। क्लियर है गाइज ये भी? सो लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन और कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ये तीन टेक्स्ट फंक्शंस सबको को क्लियर है। रोशन, वसीम, अफजल, प्रमोद, साक्षी, शुभम, ओके। इधर काजल, शोहेब, रेनू, अभिजीत, नीलेश, जयेश। यस सर। यस सर। तो अब आज आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैक्रोज वाला पूरा का पूरा टास्क रखा है ना,
अभी किया ना, इसको सेव मत कीजिए, कोई भी इसको सेव मत कीजिए, राइट। आपको पूरा क्लोज करके फिर से एक बार ये चीज परफॉर्म करके देखनी है। और दूसरी बात, एक और चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पर जब भी आप असाइन मैक्रो करते हैं, जब भी आप असाइन मैक्रो करते हैं, अब ये भी तो किसी के पास डाउट आया होगा कि सर ये सिर्फ इसी शीट के लिए एप्लीकेबल है, या इस वर्कबुक के हर एक शीट के लिए एप्लीकेबल है, या फिर सर दूसरे वर्कबुक में भी अवेलेबल होगा। अगर ये वाला मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया तो ये मैक्रो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे शीट पे कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर मैक्रोज इन का ऑप्शन दिख रहा है। जब भी आप असाइन करने जाते हैं मैक्रो, तो यहाँ पर पूछता है कि सिर्फ इस वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है, या फिर जितने भी वर्कबुक आप अभी ओपन करके रखे होंगे उसके लिए एप्लीकेबल हो, या फिर सिर्फ कॉलम ऑपरेशन डेटा के लिए एप्लीकेबल हो, राइट। सो इन शॉर्ट यहाँ पर पूछेगा वो कि आपको ये मैक्रो कहाँ कहाँ चाहिए। तो सपोज आपको 3-4 वर्कबुक में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो 3-4 वर्कबुक को ओपन करके रखेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर ऑप्शन आए कि ये जो मैक्रो है वो किसके लिए एप्लीकेबल हो, तीनों चारों जितने भी ओपन वर्कबुक है सबके लिए। समझ में आ रहा है सबके को ये चीज? यस सर। सी यहाँ पर एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर जो भी मैक्रो है ना, ये मैक्रो आपने लिख दिया कि ओपन वर्कबुक, ठीक है, ऑल ओपन वर्कबुक, तो यहाँ पे अभी और भी वर्कबुक ओपन हुआ होता ना, जैसे अभी मेरे पास सिर्फ एक ही वर्कबुक ओपन है, अगर 4 वर्कबुक और ओपन हुए होते तो ये रिफ्रेश बटन उनके लिए भी काम करता, मतलब वहां पे भी रिफ्रेश बटन बना सकता था मैं ये मैक्रो असाइन करके। समझ में आ रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ? किनका डाउट था? आई गेस रोशन आपका था ना? हम्म। हाँ, सो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर असाइन मैक्रो करते टाइम पे देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर मैक्रो किसके लिए चाहिए, सिर्फ इस वर्कबुक के लिए चाहिए, या फिर जो बाकी भी वर्कबुक्स ओपन है उसमें भी एप्लीकेबल हो। तो यू हैव टू सेलेक्ट दी ऑल ओपन वर्कबुक्स, ताकि ये मैक्रोस बाकी भी ओपन वर्कबुक्स में अवेलेबल रहे। आई गेस यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एंड प्लीज ये मैक्रो जो अभी पूरा का पूरा टास्क मैंने ऑटोमेट करके दिया, ये टास्क सबको ही एक बार परफॉर्म कीजिएगा फिर से, ठीक है? स्मृति, राहुल, गोविंद, नेहा, प्रफुल्ल। यस सर। यस सर। ओके। एंड कल लेक्चर नहीं रहेगा क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा। सो ये लेक्चर मैं आपका बैकअप दे दूंगा, लाइक सैटरडे संडे वी विल कवर इट, डोंट वरी। ओके, यस बोलिए। हाँ हाँ। हम्म। सी मेरा जो बात हुआ था, मेरा एक्सेल और पावर बीआई की बात हुई थी, तो जनवरी एंड तक क्या कहते हैं यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट करने की बात है, ठीक है। तो मैं जनवरी एंड तक कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों का। मैक्स टू मैक्स फेब फर्स्ट वीक का 2-3 क्लासेस लगेंगे। और सो सर एक्सेल, एसक्यूएल भी बाकी है ना सर अभी तो? हाँ एसक्यूएल भी बाकी है, बट जो क्या कहते हैं अभिषेक से मेरी बात हुई थी, एक्सेल और पावर बीआई की बात हुई थी कि कितने मंथ में, तो याद कीजिए जब फर्स्ट डे अभिषेक भी था तो उस दिन बात हुई थी कि लाइक जैन एंड तक में, ठीक है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फैब तक आप लोगों का एक्सेल और पावर बीआई दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सीक्वल का देखते हैं, जो भी बात होगी अभिषेक से फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, और क्या। पाइथन भी है ना? ये कितना टाइम लेंगे सर? सॉरी? पाइथन है ना?
एक मिनट पाइथन पहले रुकिएगा। हाँ, फर्स्ट के फैब वीक तक, मतलब फैब के फर्स्ट वीक तक। ओके। हाँ, एक्सेल और पावर बीआई ये फर्स्ट डे कमिटमेंट थी मेरी और अभिषेक की, दोनों की। एसक्यूएल का डिपेंड करता है क्लासेस पे। सी मैं इसलिए एक भी क्लासेस कैंसिल नहीं किया हूँ अपने एंड से, ठीक है। अगर क्लासेस किसी भी दिन कैंसिल हुई है तो उसका बैकअप मैंने दे दिया है। लाइक ट्यूसडे को मैंने ऑफ रखा था, मैंने मंडे को बैकअप दे दिया था उससे पहले। एंड ये थर्सडे को क्लास हुई थी, सैटरडे को क्लास हुई, संडे को जो क्लास अभी मिस होगी उसका भी मैं बैकअप दे दूंगा। एंड उसके बाद तो और कोई क्लासेस अब मिस भी नहीं होंगी क्योंकि मैं अभी बैक टू वर्क ही हूँ अब। सो फेब एंड तक क्या क्या बचा, क्या क्या आप लोगों का? एसक्यूएल सर भी एसक्यूएल स्टार्ट बचा किया है। था सब सर पहले, तो अभी वो स्किप हुआ और अभी क्यों, नवंबर से स्टार्ट हुआ था तो न, सी मेरे को बैच कब से मिली है? आई गेस मुझे तो 15 या 20 दिसंबर से मिली है। एंड आई गेस हमारा क्लास तो बहुत स्मूथ भी चल रहा है। यस, 1 मंथ ऐसा ही गया सर उसमें हमारा। टीचर्स 2 बार चेंज हुए ना सर क्योंकि हमारे। बीच में कोई मैडम थे, उन्होंने भी छोड़ दिया सर। नवंबर में कुछ हुआ ही नहीं सर। हम्म। और आपका कहना ये है कि 2.5 मंथ्स आपका 15th ऑफ जैन या फिर फेब तक में कंप्लीट हो रहा है, राइट? ठीक है, तो जनवरी एंड तक, सी जनवरी एंड तक एक्सेल और पावर बीआई ही कंप्लीट हो पाएगा मेरे एंड से। एंड व्हाट अबाउट एसक्यूएल सर? एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। राज, एक एक मिनट। सी मैं पहले अपना बता दे रहा हूँ। जनवरी एंड तक आप लोगों का एक्सेल एंड पावर बीआई, ठीक है, दो चीज मेरे एंड से कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 2-3 लेक्चर्स और ज्यादा लगेंगे फैब के, और इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। नेक्स्ट वन इज आपका उसके बाद सीक्वल बचा है, पाइथन बचा है, जो कुछ भी बचा हुआ है, राइट। यू हैव टू टॉक विद द मैनेजमेंट कि ये कब तक कंप्लीट होगा आप लोगों का। सर पाइथन नहीं है, इसका डीए वो में है कोई तो ना। एक जन बोला था ना कि पाइथन है, ठीक है, तो सिर्फ टैबू है सीक, इसका शायद। ठीक है, तो नहीं जो नहीं भी है सर, सीक्वल, सीक्वल मेरे हिसाब से 20 to 25 डेज लगता है कंप्लीट होने ओके। में, ठीक है। एसक्यूएल कितने दिन में होता है सर? एसक्यूएल 20 to 25 डेज, 20 डेज भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब वीवीओ से इनको तो 3.5 months। हाँ, 20 to 25 डेज वही बोल रहा हूँ मैं। फेब एंड तक होगा मतलब सर, है ना? मार्च हो जाएगा। अब वही है कि मेरी तो अभी एक्सेल पावर बीआई की बात हुई है, सीक्वल का मैं देख लेता हूँ, अगर सिखाने का होगा तो मेरे को कोई इशू नहीं है। जैसा बोला जाएगा वैसे ही किया जाएगा, और क्या, डोंट वरी। सीक्वल का एक्चुअली बेसिक हो गया है। अब बेसिक हुआ है नहीं कि बट नहीं अभी हुआ है, स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही कीजिएगा, क्योंकि बीच से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यस सर। और आपका भी मतलब मेथड अलग होगा ना सर सिखाने का, सो हाँ, और दूसरी बात, कभी भी सी जैसे कि अभी तो ठीक है, हाँ 1 मंथ का डिले तो बहुत ज्यादा हो गया आप लोगों का, 1 मंथ वेस्ट हो गया, तो जैसे कि कभी भी क्या होता है कि एग्जैक्ट 1-2 लेक्चर्स कभी कभी ऊपर नीचे हो ना, तो परेशान मत होया कीजिए, टॉपिक सीखने में ज्यादा कंसर्न रखा कीजिए। हाँ, जैसे अभी आप लोगों का यस एक सर, मंथ, वही मैं तो। समझ रहा हूँ कि नवंबर से पूरा दिसंबर आप लोगों का 1 मंथ वेस्ट हो गया, तो वो सबसे बड़ा इश्यू है एक्चुअली। बाकी 2-3 लेक्चर्स तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई इशू होगा, क्यों? सर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मेन वो कंसर्न होना चाहिए अपना। और वही तो। हाँ, एक आध डेढ़ महीना अगर डिले हो गया तब तो वो तो सही बात है, कंसर्न वाली बात है। मैं एक बार अभिषेक से बात करूंगा कि इनका क्या क्या बचा हुआ है।
वापस। ठीक है, मैं भी एक बार बात कर लेता हूँ, बट आप लोगों की जो भी रिस्पेक्टिव काउंसलर है एक बार आप उनसे बात कर ले तो दैट विल बी बेटर। Exactly. ठीक है, डोंट वरी, आई विल टॉक विद द मैनेजमेंट कि आप लोगों का जो भी कंसर्न है कि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन, अब देखिए अब टाइम तो लगेगा क्योंकि 1 मंथ आप लोगों का ऑलरेडी डिले हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप लोग ज्यादा ये फोर्स करेंगे कि हम लोगों का बैच डिले हो गया है, तो फिर क्या होगा कि जल्दी जल्दी बाइंड ऑफ करने के लिए प्रेशर आएगा किसी के पास भी। आप लोग बात समझ रहे हैं? यस सर। नहीं सर, एक लाइक एक एक्स्ट्रा टाइम गया तो चलेगा, लेकिन चलेगा पूरा हाँ कंप्लीट एग्जैक्टली सीखना है सर। टाइम प्रॉपर होने दो सर, लेकिन प्रॉपर चीजें होने दो। अभी जो हाँ, चल तो रहा है ना वो मेरा चीज सही है। ज्यादातर मेरा एंड से मेरा मोटिव यही रहता है कि भले जैसे आज मैक्रोज में ही एक लेक्चर पूरा गया और जाता ही है मेरे इसमें, बट सबको का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बस वही समझा रहा हूँ कि 1 मंथ अब डिले तो हो गया है, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, राइट। सो अब बस ये बोलिएगा, आप लोगों को कंसर्न ये होना चाहिए कि सीक्वल में अगर अभी 1 मंथ या 20 डेज लग रहा है, बट अच्छे से होना चाहिए, ये हाँ कंसर्न वही रखिएगा वही आप लोग, वही ठीक सर। है। यस सर। ओपनिंग जैन से स्टार्ट होती है, दिसंबर तक तो ज्यादातर सब कोई वैकेशंस में रहते हैं, जनवरी से सब कोई स्टार्ट करते हैं फिर ओपनिंग। हाँ, फेब और मार्च में भी क्या कहते हैं ओपनिंग्स रहती है। सर मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड की वजह से हायरिंग होती है या फिर नहीं होती है? एक्चुअली जो बाकी के ऑल्टरनेट डेज है ना, ठीक है, उसमें मेरे को ऑलरेडी बहुत वर्क रहता है, तो ये 3 दिन ही पॉसिबल है। बट हाँ, संडे एक और हम लोग कवर कर रहे हैं ना, 4 डेज रहता है टोटल वीक में। क्लासेस आपकी देखिए उतना ही हो रहा है, लाइक अगर देखे जाए तो क्लासेस कितने होते थे टोटल आप लोगों के वीक में? 5 होते होंगे, 1-1 घंटे के, यस यस। 1-1 घंटे का। और यहाँ पर हम लोग हम लोग यहाँ पे 1 घंटे की जगह पे 1.5 घंटे के क्लासेस कर रहे हैं, तो 3 क्लासेस ये हो रहा है। और संडे के दिन हम यस लोग सर। ट्राई करते हैं कि 2 घंटा क्लासेस करें। तो इन शॉर्ट यस सर। टाइमिंग उतना ही कि कहते कवर हो रहा है, बस वही है कि क्लासेस ऑल्टरनेट डेज में है, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस के लिए और असाइनमेंट्स भी भेज देता हूँ, तो उसके लिए भी आप लोगों को टाइम मिल जाता होगा अच्छे से। हाँ, इसलिए तो बस वही मैं बोल रहा हूँ कि 20-25 डेज अगर ऊपर नीचे हो भी जाए ना कोर्स में, तो उतना आप लोग ये मेरा सजेशन रहता है हर बार स्टूडेंट्स को कि पैनिक मत होइए, बस आप लोगों को ये फोकस करना पड़ेगा कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि 1 महीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही 1 महीना डिसाइड करेगा आगे का फ्यूचर आप लोगों का। यस सर, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस एक्सेल तो लगाना मैंने मतलब। बताया 10th of Jan तक वी विल बाइंड ऑफ, डोंट वरी। इसमें बचा क्या? डैशबोर्ड बचा है, ठीक है, प्रोटेक्ट शीट बचा हुआ है अपना, और वीबीए बचा हुआ है, बस ये 3-4 टॉपिक्स बचे हुए हैं अपने। और ओके, या ठीक है सर गाइस, माइक्रोज बाय। में सिर्फ इतना ही है क्या? हाँ, इस बार ट्यूसडे को होगा डायरेक्टली, ठीक है। एंड ये जो क्लास है ये मैं आप लोगों का बैकअप दे दूंगा संडे वाला, डोंट वरी। ओके, वेलकम, गुड नाइट। हाँ हाँ श्योर, थैंक यू सर। वेलकम। गुड नाइट सर।